बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2025 और स्टूडेंट्स हम 12th केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड की PBA प्रिपरेशन कर रहे हैं और जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उसमें हमने सॉल्ट एनालिसिस को कम्प्लीटली जो है वो पहले अंडरस्टैंड भी कर लिया, फिर उसके प्रैक्टिस टेस्ट भी कर लिए हैं। और जो सेक्शन बी है उसमें हमारे पास सेक्शन बी में हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ 4 फंक्शनल ग्रुप्स एंड जो सिंथेसिस के 3 जो है वो प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, तो उनको हमने अंडरस्टैंड कर लिया है अलग अलग से, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी, लेकिन अब इनकी हम करेंगे इस आज की वीडियो में प्रैक्टिस। ठीक है, इस वीडियो में प्रैक्टिस होगी सेक्शन बी में से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपको किस तरह से उनको लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदामंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक प्रैक्टिस टेस्ट करने वाले हैं रिगार्डिंग सेक्शन बी और इसमें सबसे पहले देखें आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स गिव्स फॉलोइंग 2 टेस्ट, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। तो अब ये 2 फंक्शनल ग्रुप्स मतलब 2 टेस्ट हैं, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट और सिल्वर मेयर टेस्ट। ये तो आपने 12th केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है कि ये दोनों टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड्स देते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपने यहाँ पे लाइंस में लिखना है, प्रॉपरली इनको एक्सप्लेन करना है। ये इस तरीके से आपको जो है वो ऑलरेडी ये पिछली वीडियो में करवाया हुआ है फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन। ठीक है, तो फेलिंग सोल्यूशन या सिल्वर मेयर टेस्ट को आप किस तरह से बताएंगे कि हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो आप टॉलेंस रिएजेंट की ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन विद 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों मिलके टॉलेंस रिएजेंट बना देते हैं और जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और हम उसको वार्म करते हैं ना, वार्म बाथ, ठीक है, वार्म वाटर बाथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, सिल्वर मिरर फॉर्म्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये आपको क्वेश्चन में भी हिंट दी हुई है। तो आप कहेंगे कि दिस टेस्ट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और फिर दूसरे टेस्ट के लिए आप लिखेंगे कि फेलिंग सोल्यूशन जो टेस्ट है इसमें भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम फेलिंग सोल्यूशन ऐड करते हैं, उसको हीट करते हैं तो हमारे पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के। तो ये आपके पास सिंपल आपको बताया हुआ था कि ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, लेकिन क्यूप्रस ऑक्साइड नहीं बताया हुआ था, तो वो आपने लिखना है एक्सप्लेनेशन में कि ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड्स आर फॉर्म एंड दिस टेस्ट ऑल्सो कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से आपने जस्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर दिया फंक्शनल ग्रुप्स को। अब बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि मैम हमें ना इन टेस्ट की क्वेश्चंस लिखनी है नहीं लिखनी है, तो वो आपने उस वक्त डिसाइड करना है। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ही इस तरह से जैसे केमिस्ट्री पूछी हुई है तो ऑब्वियसली बात है वो आप इक्वेशंस ऊपर नहीं लिखेंगे, आप जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक ही क्वेश्चन है और फर्दर नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप वहाँ पर इन्हीं टेस्ट की इक्वेशंस भी लिख सकते हैं टू मेक श्योर कि आपको फुल मार्क्स मिलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें लिखा हुआ राइट द केमिस्ट्री ऑफ फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट एंड विच रिएजेंट इज यूज्ड इन द सिल्वर मिरर टेस्ट। अब फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट की केमिस्ट्री में आपने इसकी पूरी इक्वेशन लिखनी है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करवाया हुआ है। ठीक है, इसकी केमिस्ट्री की इक्वेशन आपने लिखी, साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और टॉलेंस रिएजेंट जो है वो भी किस तरह से बनता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है ये। तो सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास ये टॉलेंस रिएजेंट बन जाता है, साथ अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर बन जाता है। ठीक है, अच्छा, ये टॉलेंस रिएजेंट को लेकर स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि बुक में जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ हुआ है, तो उसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट तो बोला जा रहा है लेकिन लिखने में नाइट्रेट हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अब स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट को हम बोलते हैं कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, लेकिन उसके फॉर्मूले में हमें नाइट्रेट नज़र नहीं आता। नाइट्रेट नज़र नहीं आएगा क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट को जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास ये टॉलेंस रिएजेंट बनता है। ठीक है, तो हम टॉलेंस रिएजेंट का जो नाम लेते हैं ना कि नाम मतलब वो बन किस तरह है, तो हम बताते हैं कि वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से बनता है। ठीक हो गया, तो लेकिन उसके फॉर्मूले में आपको OH नज़र आएगा, NO3 नहीं नज़र आएगा, तो ये बुक में भी थोड़ी मिस्टेक है, तो NO3 यहाँ पर मत लिखिएगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है विच रिएजेंट इज यूज्ड इन सिल्वर मिरर टेस्ट, तो टॉलेंस रिएजेंट इज यूज्ड इन सिल्वर मिरर टेस्ट एंड इट इज़ एन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन और इसका फार्मूला है जैसे कि भी हमने लिखा
इसका फॉर्मूला Ag, ठीक है, और 2 अमोनिया है और इसके साथ OH, ठीक है। दिस इज रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये 2 क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फैलिंग सोल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ठीक है। अब इन दोनों में ऑब्वियसली बात है कि एक में सिट्रेट यूज़ हो रहा है और एक में टार्ट्रेट यूज़ हो रहा है, ठीक है, यानी जो कॉपर हाइड्रोक्साइड आप यूज़ कर रहे हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टॉलेंस टेस्ट को हम इस तरह से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, और ये उसकी प्रॉपर अथेंटिक इक्वेशन है, ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट की। अच्छा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन कैसे बनता है प्रॉपर, और देन ये हमारे पास बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट है और इसका भी स्क्रीनशॉट करके आप इसको लिख लें, ठीक है। बेनेडिक्ट सोल्यूशन है और बेसिकली देखिए इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेनेडिक्ट्स में अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग का क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आइन यूज़ हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, दोनों के रिजल्ट्स तो क्योंकि बिल्कुल सेम होते हैं, इक्वेशंस ये बिल्कुल सही तरह से लिखी हैं। आपकी जो 12th की बुक में आयनिक फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है वो ये पहली इक्वेशन है, ठीक है। तो प्रॉपर जो है न्यूट्रल फॉर्म में ये पूरी की पूरी सेकेंड जो है इक्वेशन लिखी हुई है। आप इसको जो है वो लिखें और फैलिंग सोल्यूशन में भी इसी तरीके से आपको प्रॉपर डिफरेंशिएट करने के लिए कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स फॉर्म अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विद फैलिंग सोल्यूशन। अब फैलिंग सोल्यूशन है क्या, बेसिकली उसको ब्रैकेट में बताया कि एन अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आइन, ठीक है। और जब हम उसको एल्डिहाइड सोल्यूशन को फैलिंग में ऐड करते हैं फैलिंग सोल्यूशन, तो उसको बॉईल करते हैं तो रेड ब्रिक प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाते हैं। और इस इक्वेशंस दोनों के बिल्कुल सेम है, बस एक में यहाँ पे हमने जो सिट्रेट और टार्ट्रेट, यहाँ पे गलती से सिट्रेट लिखा था, सिट्रेट नहीं है ये टार्ट्रेट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फैलिंग सोल्यूशन है उसमें टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, तो यहाँ पे सोडियम टार्ट्रेट लिखेंगे और टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे और हमारे पास इस तरह से प्रॉपर इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक हिंट आप स्टूडेंट्स को पहले भी बताई हुई थी कि बेनेडिक्ट सोल्यूशन में ना, बेनेडिक्ट सोल्यूशन में सिट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सिट्रेट यानी अल्फ़ाबेट में बी के बाद सी आता है ना, सिट्रेट कॉम्प्लेक्स, और जो फैलिंग सोल्यूशन है तो उसमें टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भूलना नहीं है आपने। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, लास्ट हमारे पास नहीं सेकंड लास्ट है अभी तो। गिवन कंपाउंड Y gives orange precipitates with 2,4-dinitrophenyl hydrazine and red color with the sodium nitroprusside. Identify the organic compound Y. अब जो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन है तो वो तो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों देते हैं, ठीक है। तो फिर हम उसका क्या मतलब इसका हम क्या बता सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टू फॉर्म 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है, और जो कि किस कलर का होता है, यहाँ पर इन्होंने ऑरेंज कलर का, हाँ ठीक है, विच इज़ ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। लेकिन जो दूसरा टेस्ट इन्होंने दिया हुआ है ना, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है, बट ओनली कीटोन्स रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टू गिव द रेड कलर प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, जो रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, तो वो ओनली जो है वो कीटोन्स रिएक्ट करते हैं। तो इससे हमने क्या अंदाज़ा लगाया, सो द गिवन कंपाउंड इज़ कीटोन, ठीक हो गया। यानी सिंपल आपने एक्सप्लेन ही किया है कि पहला वाला जो है एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों ही इनके साथ रिएक्ट करते हैं और ऑरेंज कलर के जो बनाते हैं, ऑरेंज कलर की क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। लेकिन सेकंड टेस्ट जो है वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि गिवन कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि ओनली कीटोन्स रिएक्ट विद द सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड गिव रेड कलर प्रेसिपिटेट्स, ठीक हो गया। एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, आप यहाँ पर इजीली ड्रॉ भी कर लेंगे। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, ये हमने इस तरह से ये फिनाइल बना लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे हाइड्रोजीन का जो है ना जुड़ा हुआ है, ये मतलब टोटल इसके 3 होते हैं ना, तो मतलब लाइक ऐसे ये हाइड्रोजीन हो गया और ये नंबर 1 कंसिडर होगा, तो ये नंबर 2 और ये 3 और ये फिर 4, 2,4-डाइनाइट्रो और ये पूरा का पूरा रिंग फिनाइल और ये हाइड्रोजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये इसका फार्मूला है।
और राइट डाउन द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो ये तो बहुत ही आसान है, इस तरह का तो बिल्कुल नहीं मतलब कोई क्वेश्चन आने वाला। जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड जो है वो ये है, और इसमें हम लिखेंगे साथ आर इन दिस कैन बी हाइड्रोजन और अल्काइल चेन। ठीक है, एल्डिहाइड्स में ये आर जो है वो एच भी हो सकता है आर की जगह, और अल्काइल चेन भी हो सकती है। और कीटोन्स का आप लिखेंगे कि दिस इज़ कीटोन जनरल फार्मूला, और जो आर हैं आपके पास ये सेम जो है आर और आर डैश को आप कह लें कि ये आर एंड आर डैश सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि लाइक वो एरोमेटिक या एलिफेटिक भी हो सकते हैं। अब जैसे कि आपने सेक्शन 1 में 9 कलर का सॉल्ट एनालिसिस की प्रैक्टिस टेस्ट कर लिए थे, तो ये वाला जो हम प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे ना, ये 6 मार्क्स का होगा सेक्शन बी का। ठीक है, इसमें आपके पास सिंथेसिस और फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास इस टेस्ट में? पहला क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कैन नॉट बी यूज टू आइडेंटिफाई द फिनोल वाई। ठीक है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब ये आपने जब वो कर लिया है फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन वाला, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते फिनोल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए? अब हमने वहाँ पर जो है जब फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन की थी, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने टेस्ट यूज़ किया था टू आइडेंटिफाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगर तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ रिएक्शन कर जाता था और कार्बनिक साइड कलरलेस गैस इवॉल्व होती थी, तो हम कहते थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ प्रेजेंट। ठीक है, तो अब हम बता रहे हैं कि भाई फिनोल्स क्यों नहीं इससे डिटेक्ट करे। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपको पता है उसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो ईजिली सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर सकता है और कार्बनिक साइड को रिलीज़ कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो हम इसका आंसर लिखेंगे वो क्या होगा कि फिनोल इज अ वीक एसिड एंड इट कैन नॉट डिकम्पोज सोडियम बाइकार्बोनेट टू गिव ऑफ कार्बनिक साइड गैस, सो नो एफरवेजेंस इज ऑब्जर्व्ड, हैंस फिनोल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय द सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, यहाँ से आपको बिल्कुल अंदाजा हो गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट हमने किया ही किस लिए था, हम चेक करना चाहते थे कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग इज द केमिकल टेस्ट कैरीड आउट फॉर फिनोल डिटेक्शन। ठीक है, अब आपको बिल्कुल याद होगा क्योंकि आप वो वाली वीडियो देख कर आए हुए हैं फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन की, कि फिनोल की डिटेक्शन के लिए हमने 2 टेस्ट किए थे। एक तो था सिंपल ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जो कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक में भी बहुत ज़्यादा बार किया है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, तो दूसरा जो था फेरी क्लोराइड के साथ टेस्ट था। ठीक है, ये दोनों टेस्ट आपने बहुत अच्छे से किए हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ फिनोल। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ये जो आपको टेस्ट दिया जा रहा है, फॉलोइंग द केमिकल टेस्ट कैरीड आउट फॉर द फिनोल डिटेक्शन राइट द कंप्लीट रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट्स। अब आपने पूरा कंप्लीट इसका रिएक्शन लिखना है। तो इसको आप इस तरह लिखेंगे, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर द रेड कलर ऑफ द ब्रोमीन इज डिस्चार्ज एंड वाइट प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, और अब ये तो आपने पहले ही किया हुआ कि ब्रोमीन जो है वो 2, 4 और 6 पोजीशन पे अटैच हो जाता है, 3 HBr प्रोड्यूस होंगे, और ये 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल जो है दैट इज़ वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ये भी आपके पास 2 मार्क्स का था क्योंकि आप एक्सप्लेन भी करेंगे, लाइन भी लिखेंगे और साथ इक्वेशन भी, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड शो एफरवेजेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, राइट केमिकल इक्वेशन। तो अब हमें पता है कि मतलब ये क्यों शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बनिक साइड इवॉल्व हो रही होती है, तो हम कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब जो है वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू गिव कार्बनिक साइड विच इवॉल्व द एफरवेजेंस विच इवॉल्व्स विद एफरवेजेंस, यानी जो कार्बनिक साइड जो है वो एफरवेजेंस के साथ इवॉल्व हो रही होती है, और साथ आपने इसका बैलेंस इक्वेशन भी लिखनी है। ठीक है, एंड देन हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन 2 मार्क्स का कि राइट 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए अभी हमने एक टेस्ट किया है सोडियम बाइकार्बोनेट वाला, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम 5% सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हैं। ठीक है, और उससे कार्बनिक साइड कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व होती है विद एफरवेजेंस, और वो कलरलेस गैस क्या करती है, टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे आप कंफर्म लिखेंगे।
और सेकंड जो है वो आप एस्टर फॉर्मेशन इसकी बता सकते हैं, ठीक है। एक आपने टोटल किए ही कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 टेस्ट थे ना, एक लिटमस टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट और एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन वाला भी जो है वो आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस एथेनॉल प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है, फ्रूटी स्मेल ड्यू टू द एस्टर फॉर्मेशन, ये ऑब्जर्वेशन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्फर्म। तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 6 मार्क्स का एक टेस्ट हो गया था। अब नेक्स्ट जो है वो टेस्ट स्टार्ट हो गया है जिसके 6 मार्क्स हैं। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब ऑब्वियसली बात है हमने सोडियम बाइकार्बोनेट वाला टेस्ट किया हुआ है, तो हम लिख देंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू गिव द कार्बनिक साइड विच एवॉल्व्स विद एफरवेजेंस, और वो इक्वेशन हम लिख देंगे जो भी हमने देखी है। और फिनोल का लिखेंगे कि फिनोल इज अ वीक एसिड एंड इट कैन नॉट डिकम्पोज सोडियम कार्बोनेट टू बाइकार्बोनेट टू डिकम्पोज कार्बनिक साइड, सो नो एफरवेजेंस इज ऑब्जर्व्ड। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन अ फिनोल इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ऑब्वियसली बात है फिनोल एसिडिक बिहेव करता है, वो अपना प्रोटॉन देगा और OH से जो है वो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या करेगा, सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम यहाँ पे लग जाएगा और साथ वाटर बन जाएगा, ठीक है, सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि अ सब्सटेंस Z टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया, मींस कि वो एसिडिक इन नेचर होगा, क्योंकि लिटमस टेस्ट हमने किया ही इसलिए था कि हम चेक कर सकें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एसिडिक इन नेचर है या नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हेन इट इज हीटेड विद एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फ्रूटी स्मेल एवॉल्व्स। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से हमें पता चल गया कि एस्टर्स बन रहे हैं, तो ये जो हमें Z सब्सटेंस दिया गया है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, ठीक है। आइडेंटिफाई द Z, जस्टिफाई योर आंसर। तो अब इसमें हमने क्या कहना है कि Z जो है वो अगर ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, इसका मतलब है इट इज़ एसिडिक इन नेचर, इट इज़ आइदर कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल, क्योंकि आपने 4 ही पढ़े में 4 में से एल्डिहाइड कीटोन्स जो हैं वो एसिडिक नहीं हैं, तो इसलिए वो लिटमस पेपर के साथ टेस्ट नहीं देते। लेकिन अगर ब्लू लिटमस रेड हो रहा है तो इट मीन्स इट कैन बी कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल। फिर आप बताएंगे सेकेंड लाइन में कि जो सेकेंड टेस्ट है कि जब हम इस Z सब्सटेंस को हम एथेनॉल के साथ ट्रीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो फ्रूटी स्मेल एवॉल्व होती है। दिस फ्रूटी स्मेल इज ऑफ एस्टर्स फॉर्मेशन, ठीक है, इंडिकेट्स द एस्टर फॉर्मेशन। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, this is due to the formation of esters, और it confirms the किसको कर रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इट कंफर्म्स द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, सो कंपाउंड Z इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके बाद आप एस्टर की इक्वेशन भी लिखेंगे, ठीक है, यानी आपने यूँ जर्नल कार्बोक्सिलिक एसिड को यानी जर्नल अल्कोहल के साथ, ये आप जर्नल है या एथेनॉल, एथेनॉल है तो आपने जर्नल के साथ नहीं करना, फिर आपने एथेनॉल के साथ ही करना है, ठीक है। ठीक है, C2H5OH, ठीक है, और इसके साथ आपने फिर बनाना है RC डबल बॉन्ड O के साथ C2H5 प्लस वाटर, ठीक है, दिस इज एस्टर। तो ये आपका हो जाएगा, आपने इक्वेशन भी लिख ली। गिव वन कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ फिनोल। फिनोल का लिखें, फिनोल का तो आपको मैंने बता दिया कि आपके पास 2 हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी है और फेरिक क्लोराइड वाला भी है, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपको ऑलरेडी ये वाला करवाया हुआ है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी, ठीक है, फिनोल का। और ये फिनोल गिव्स वायलेट कलरेशन विद न्यूट्रल FeCl थी, उसकी इक्वेशन भी और इसका टेस्ट भी ऑलरेडी करवाया हुआ है, ठीक हो गया। देन आपके पास आ जाता है व्हाट आर द कलर्स ऑफ द ब्रोमीन वाटर एंड न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन। अब ये आपको ब्रोमीन वाटर की बॉटल दिखाई हुई है जिसमें इसका कलर शो हो रहा है, तो मतलब कुछ जगहों पे इसका कलर रेड लिखा आता है, कुछ जगहों पे ऑरेंज ब्राउन सा लिखा आता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंसंट्रेशन, अगर ये डाइल्यूट सा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ये थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ जाएगा, ठीक है, ऑरेंज कलर की तरफ। लेकिन अगर डार्क होगा, मतलब कंसनट्रेटेड होगा, तो ये रेडिश ब्राउन सा इसका कलर शो होगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन वाटर का कलर पूछ लिया, न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन का कलर पूछ लिया, तो
एग्जैक्ट कलर तो वही बात है कि डिफरेंट प्रैक्टिकल कॉपीज़ में आपको डिफरेंट नज़र आएगा, तो आप इसको मतलब लाइक चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ब्रोमीन का दिखाया है, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड जो है वो मतलब थोड़ा लाइट यानी लाइट ब्राउन या येलो में उसका शेड जो है हो रहा होता है, लाइक कंसनट्रेटेड, और अगर आप कह लें कि डाइल्यूट है उस लिहाज से, अगर बहुत डाइल्यूट है तो येलो में चला जाता है, ठीक है, और अगर कंसनट्रेटेड है तो वो थोड़ा सा ब्राउन में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिटर्न है दैट इज़ रेड, ब्रोमीन वाटर का कलर जो है वो रेड लिखा हुआ है, और न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन का जो है वो ब्राउन लिखा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट में, व्हाट आर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फिनोल। ये तो सिंपल सा है, यानी ये इनके फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आप बता दें, इस तरह का इतना सिंपल तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आ सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स जो है वो आप बता दें कि इसमें RCOOH फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये इसको कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप एंड इट्स जनरल फार्मूला इज दिस। एंड फिनोल कंटेन्स, फिनोल के अंदर जो क्या होता है कि बेंजीन रिंग, अलोंग विद द बेंजीन रिंग वी हैव हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच विद द बेंजीन रिंग एंड इट्स जनरल फार्मूला। इसको इस तरह से भी जनरल फार्मूला लिखते हैं और इस तरह से भी एरोमेटिक के साथ OH लिख के ये भी हम इसका फार्मूला शो करते हैं। अब लास्ट हमारे पास 2 टेस्ट हैं जो कि हमारे पास सिंथेसिस के क्वेश्चंस में से हैं। ये भी इनमें से भी 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं। राइट द फार्मूला ऑफ ग्लूकोसाजोन। अब वही बात है कि ग्लूकोसाजोन की किसी ने प्रैक्टिस की होगी वही लिखेगा, बाकी तो कोई बच्चा नहीं लिख सकता। लाइक अगर ये देखें, मतलब इसको मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। 6 आप सबसे पहले जो है वो 6 कार्बन डाल दें, 1 2 3 4 5 एंड 6 वाले में CH2OH लिखते हैं, ठीक है। और मैंने पहले भी जब वीडियो में करवा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ये एक एल्डिहाइड है, तो इसमें एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप आप लगा देंगे, और फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड है, थर्ड में लेफ़्ट साइड पे OH लगा देंगे, ठीक हो गया। और बाकी सब में तो ऑब्वियसली बात है फिर राइट साइड पे OH लगेगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे राइट साइड पे H लग जाएगा, राइट साइड पे OH लग जाएगा, और इधर भी राइट साइड पे OH लग जाएगा, ठीक है। टोटल 6 आपको नज़र आ रहे हैं कार्बन। और अब जब हम इसमें आपके पास फिनाइल हाइड्रोजीन डालेंगे ग्लूकोसाजोन बनाने के लिए, तो फिनाइल हाइड्रोजीन में आपके पास क्या होता है, मतलब लाइक C6H5 ये फिनाइल ग्रुप होता है, ठीक है। और उसके साथ NH के साथ NH2 ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। ये वाला ग्रुप अटैच होता है। ये इसके 3 मॉलिक्यूल्स अगर हमने लेने हैं तो पहले 2 के साथ तो जो है वो आपके पास पूरे के पूरे ये अटैच हो जाएंगे ना। इसको हम अगर इसी तरह से एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है, इस तरीके से, और हम इसका ग्लूकोसाजोन बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 हाइड्रोजीन जो हैं वो इस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेंगे और ग्लूकोसाजोन बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि कौन कौन सी जगह से ये अटैच होंगे, ये फर्स्ट वाला एंड सेकंड वन वाला, ठीक है। सेकंड वन वाले के दोनों ये चले जाएंगे, ठीक है, ताकि ये पूरा का पूरा डबल बॉन्ड बना सके, ठीक है, यहाँ पर। तो ये अब हमारे पास इस तरीके से अटैच हो जाएगा। और अटैचमेंट किस तरफ से होगी, इस तरफ से, यानी नाइट्रोजन वाली साइड से अटैचमेंट होगी, यानी एक नाइट्रोजन अटैच होगा, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा नाइट्रोजन अटैच होगा और उसके साथ हाइड्रोजन, और फिर हमारे पास यानी इसका ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से जा चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद C6H5, ठीक हो गया, ये नाइट्रोजन, फिर ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ C6H5, ठीक हो गया। ये आपको पहले करवाया हुआ था कि ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोजीन के साथ मिलकर ग्लूकोसाजोन, फिर एक हाइड्रोजीन नहीं है, ये एनिलीन है, ठीक है, C6H5 के साथ NH2 एनिलीन, फिर अमोनिया और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि आपसे पूछा कि आप पूरी इक्वेशन लिखें या सिर्फ ग्लूकोसाजोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो सिर्फ ग्लूकोसाजोन का स्ट्रक्चर था तो सिर्फ ग्लूकोसाजोन का स्ट्रक्चर ही यहाँ पर ड्रॉ होगा, ठीक है, पूरी इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन है हमारे पास राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ निकल डाइमेथाइल ग्लाइकोजाइम। अब यहाँ पर पूरी इक्वेशन लिखनी होगी, ठीक है। तो अब ये देखें, पूरी इक्वेशंस आपने इसकी किस तरह से प्रैक्टिस करनी थी और इसको आप लिखेंगे तो आपका फुल मार्क्स होंगे,
नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा गिव एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर फॉर द सिंथेसिस ऑफ आइडोफॉर्म। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मतलब हमें प्रोसीजर नहीं पूछा जा सकता, 2 मार्क्स का प्रोसीजर पूछा जा सकता है, 3 ही तो आपको प्रोसीजर करवाए हैं, तो ये आपसे पूरा आइडोफॉर्म का जैसे एक प्रोसीजर पूछा हुआ है, तो आइडोफॉर्म का प्रोसीजर आपने याद किया होगा तो आप लिखेंगे, ठीक है। तो आपको इसके प्रोसीजर की जो PDF है वो ऑलरेडी शेयर कर दी गई है, आपने उसको याद करना है और आपने उसको लिखना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोसाजोन। तो ग्लूकोसाजोन जो है उसके लिए कौन कौन से केमिकल्स रिक्वायर्ड थे, ठीक है। आपने मतलब ग्लूकोसाजोन की अभी इक्वेशन देखी थी। अब ये ग्लूकोसाजोन की इक्वेशन जब आपने याद की हुई तो आपको पता है कि ग्लूकोज भी यूज़ हुआ है, ग्लूकोज 1 ग्राम यूज़ हुआ है, फिर हाइड्रोजीन आप डाल रहे हैं, ऑब्वियसली बात है उसको डालना है, तो वो 2 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम उसका शो हुआ है। और ये इस रिएक्शन को एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन था, तो इसमें 2.5 cm क्यूब जो है एसिटिक एसिड भी इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था लिस्ट ऑफ द केमिकल्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाजोन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ द कलर ऑफ निकल डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइम एंड आइडोफॉर्म। निकल और इसका क्या जो है वो कलर था, निकल डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइम का जो है वो रेड कलर था और आइडोफॉर्म आपको पता है येलो कलर का होता है, ठीक है। और आइडोफॉर्म की जो है ना वो क्रिस्टल्स होती हैं, प्रेसिपिटेट्स नहीं होते, येलो कलर क्रिस्टल्स ऑफ आइडोफॉर्म, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, और ये हमारे पास लास्ट टेस्ट है एंड इसमें भी देखें प्रिपरेशन राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोसाजोन का प्रोसीजर पूछा है, 2 मार्क्स था, प्रॉपर आपने स्टेप्स के थ्रू लिखना है, कितनी अमाउंट में क्या क्या केमिकल ले रहे हैं और उसको किस तरह से ऐड कर रहे हैं, सारा का सारा आपको प्रिपरेशन सिंथेसिस वाला जो वीडियो है उसमें आपको बताया हुआ है, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द निकल डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें आपने निकल डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइम की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। इतनी मुश्किल नहीं है, मतलब इजी सी है। आप यहाँ पर अगर निकल रखते हैं, ठीक है, और उससे फिर आपने 4 एरोज़ लगाने हैं इधर से, ठीक है। ये थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल हम जो है वो थोड़ा डिफरेंट रख लेते हैं, डिफरेंट कलर का, ताकि हमें जो है ना उसका पता चल जाए कि ये किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर लिखते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, और इधर भी नाइट्रोजन लिखते हैं और इससे हमें कार्बन को अटैच करते हैं, ठीक है। और कार्बन का अब आपको पता है 3 बॉन्ड्स बन गए हैं और एक बॉन्ड जो है वो मिथाइल से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब जो नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन से आपके पास एक बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। यहाँ तक तो सेम है, लेकिन अब उसके बाद क्या है कि एक तरफ जो है ना वो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, और दूसरी तरफ प्रॉपर जो है वो हाइड्रोजन तक बॉन्ड बनेगा, ठीक हो गया। अब हम इसके लिए दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा कलर जो है वो डिस्टिंग्विश हो जाए। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ना कलर डिफरेंट करने के लिए इसको अगेन हम इस तरह से करते हैं, हाँ इस तरह से, ठीक है। तो अब अगेन इसका भी हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और उसके साथ फिर हमने यहाँ से कार्बन कार्बन और इसके साथ मिथाइल मिथाइल, ठीक है। और नाइट्रोजन के साथ ऊपर जो है वो ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है, और उधर नेगेटिव आ जाएगा। पहले इधर नीचे की तरफ नेगेटिव था ना, और अब ये ऑक्सीजन और इधर पूरा हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। अब हम इसका ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम जो है ना वो इसका एक डिफरेंट जो है वो कलर से हम इसकी बॉन्डिंग शो कर सकें। तो बॉन्डिंग जो है वो डॉटेड लाइन से शो करनी है, ये इस तरह से बनेगा, और ये ठीक है इस तरह से बनेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म की इक्वेशन लिखते हैं, आल्सो राइट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये मेरे ख्याल में आपके उसमें भी आया हुआ है, मॉडल पेपर में भी आया है कि आइडोफॉर्म की सिंथेसिस का बता दें, ठीक है। तो आइडोफॉर्म तो आप वही बात है कि आपने जो अभी प्रैक्टिकल किया है, तो आइडोफॉर्म उसमें आपने किस तरह से एथानॉल से बनाया था ना, तो आप एथानॉल वाली इक्वेशन लिख दें। वैसे तो आप आइडोफॉर्म किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपने प्रॉपर प्रोसीजर लेकर, यानी उसमें एथानॉल इतना डलेगा, मतलब वो आपको मैं बताती हूँ कि आपने जो है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब जो है एथानॉल लिया था और 20 ग्राम जो है वो सोडियम कार्बोनेट लिया था, ठीक है।
और आयोडीन लिया था, और उससे आपने आयोडोफॉर्म प्रिपेयर किया था, तो वही आयोडोफॉर्म की इक्वेशन आपने यहाँ पे भी लिखनी है, ठीक हो गया। एंड गिव अ लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड केमिकल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म के लिए भी मैंने आपको बताया कि आपने 3 चीज़ें ली थी, आयोडीन, इथाइल अल्कोहल और सोडियम कार्बोनेट। इथाइल अल्कोहल 20 सेंटीमीटर क्यूब था क्योंकि वो लिक्विड में था, और सोडियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड में था, तो वो 20 ग्राम्स लिया था, ठीक है। और ऑपरेटर्स तो आपको पता है कि राउंड बॉटम फ्लास्क है, फनल है, ट्राइपोड स्टैंड, मेजरिंग स्टैंड है, वाटर बाथ, फिल्टर पेपर, वायर गॉइज, क्योंकि फिल्टर भी करना था एट द एंड सारा कुछ, ठीक है, वो सारा। देन विच गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोसा जोन। तो ग्लूकोसा जोन की आपने इक्वेशन जब लिखी थी तो आपको पता है कि आपके पास अमोनिया गैस जो है वो रिलीज हुई थी, ठीक है। तो आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, पूरी इक्वेशन लिख के बता सकते हैं कि अमोनिया गैस इज अवॉल्व्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। पूरी इक्वेशन आप लिखते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोसा जोन की। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने सेक्शन बी यानी सिंथेसिस के क्वेश्चंस का भी देख लिया कि उसके कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ 4 फंक्शनल ग्रुप्स उनके भी क्वेश्चंस देख लिए, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पॉसिबल सारे क्वेश्चंस आपने इसमें प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है। आपने ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिस करनी है, टाइम तो कम है लेकिन प्रैक्टिस जो स्टूडेंट्स करेंगे उनके फुल मार्क्स आ जाएंगे। और इंशाल्लाह जो है वो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो सॉल्ट एनालिसिस में से होगा 9 मार्क्स का, और बाकी जो है वो इन तमाम सिंथेसिस और फंक्शनल ग्रुप में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी कर दें और बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।